आइए गीता के 10वें अध्याय का महात्म सुनते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी अब तुम 10वें अध्याय के महात्म की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभा की चरम सीमा है। काशीपुर में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कृति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्त मार्ग में ही स्थिर रहता था। उसने देवरूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतर आत्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः वह चलने लगता। तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसके हाथ का सहारा देता रहता था। यह देख मेरे पार्षद भृंगरिटी ने पूछा, भगवान इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा को कौन सा तप होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं? भृंगरिटी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना प्रारंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्थ भाग्य में पुत्राग वन की भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरण से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोरों की आंधी उठी। वहां के वृक्ष की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पार्वती की अविचल छाया ही हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह काजल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पंछी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी प्रारंभ की। पंछी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिंदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा श्रद्धावान से युक्त एवं अनाशक्ति की लहरों से उल्लासित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय हैं, भक्तों के अधीन रहते हैं। ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यमय, आपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अंधकार शून्य, औरंग रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण है। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विषय ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्राणों से दूर होते हुए भी प्राणमय स्वरूप हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगींद्रों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भाव आपके समुद्र से पार उतरने में अद्भुत शक्ति वाली है। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की दृष्टा नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पंछी की तो विषाद ही क्या है। इस पंछी के द्वारा किए हुए इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उनसे पूछा, विहंगम तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी
आकृति तहन जैसी है, मगर रंग कौवे सा का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पंछी बोला, देवश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धुजटे जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नाम के नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलहाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसा श्वेत मृणालुक के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, ओहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरी के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में आया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलनी बोली, कलहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा था। उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध सुनकर 60,000 भौरे स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए हैं। पंछीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है उसे बताती हूँ, सुनो। इस जन्म में पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। उसी से पति सेवा में कुछ विलम्ब हो गया। ऐसे पति देवता कुपित हो गए और उन्हें श्राप दिया, पापनी, तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पतिव्रत के प्रभाव से मुनियों के घरों में मुझे आश्रम मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वह ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल विभूतियों योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापाहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आपने पर मैं मैना का शरीर त्याग कर 10वें अध्याय के महात्मा से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी रही। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर में मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतर कर जब ही मैंने जल क्रीड़ा प्रारंभ की ते ही दुर्वासा मुनि आ गए। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उसके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापनी, तो इस रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रह। यह श्राप देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के महात्म से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पंछीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यूँ कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उससे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतना कथा सुनाकर उस पंछी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पंछी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है।
जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शेषवावस्था से ही उसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेह पूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ती है तो वह चाहे शराबी हो और ब्राह्मण हत्यारा हो क्यों न, मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से उसके दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है था उसके जीवन मुक्ति भी पा ली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगरिटे, यह सब 10वें अध्याय की महिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगरिटे के सामने जो पापनाशक कथा कही थी वही यहाँ सुनने से भी वही यह तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इसे 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रयों के पालन का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 11वें अध्याय की कथा कल सुनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।